अच्छा ये बताएं कि इतने दिन हो चुके हैं, मीर रज़ा के लिए इंसाफ मांगा जा रहा है, सिर्फ यहाँ नहीं, ओवरऑल अगर हम पूरे कराची की बात करें तो कई जगह पर लोग इसकी बात कर रहे हैं। मीडिया के जो जितने चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, हर जगह यही बात हो रही है। तफ्तीश शुरू हो चुकी है एक नए तरीके से, मुतमईन है आप लोग या नहीं? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है हम तफ्तीश से, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग फैमिली का सोचें, उन पे क्या गुजर रही होगी इस टाइम पे। हम देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि यार हमारा भाई जगह होता तो हम क्या करते, हम जॉब करते 9 to 5, लेकिन हम अपना फर्ज समझते हैं कि हम बाहर निकलें ताकि कल को हमारे भाइयों के साथ इस तरह का कुछ ना हो। अच्छा देखिए, इस यहाँ पे रोड पे खड़े हुए एक तवील अरसा गुजर चुका है। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि जब से आप लोग इस एहतजाज का हिस्सा बनी हैं, खासतौर पर अगर मैं आपकी बात करूँ, कौन सी ऐसी शख्सियात आई हैं जिन्होंने आकर साथ दिया है, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंसाफ मिलेगा? किसी ने भी नहीं करवाई, सब अपने आए अपना पेज चमकाने के लिए, अपनी प्रोफाइल चमकाने के लिए, वीडियोस बनाई, 2 लफ्ज अच्छे बोले और चले गए। उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप हमें इंसाफ दें, जस्टिस दें, ताकि हमें यकीन दहानी हो कि हमारा फ्यूचर इस मुल्क में है। अच्छा पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि जिस तरह मीर रज़ा के बारे में पहले आया कि उसने खुदकुशी की है, इस बयानिए को बहुत चलाया गया, लेकिन फिर जब दोबारा हर चीज़ हुई, एक नए तरीके से तफ्तीश शुरू की गई तो सब चीज़ें वाज़ेह हो गई कि ये खुदकुशी नहीं थी, ये कत्ल था। अब आप लोग क्या इस तफ्तीश से भी अगर मुतमईन नहीं है तो फिर कैसे क्या होगा? ऐसा तो कोई सीन नहीं है कि हम इनसे मुतमईन है, बिल्कुल भी नहीं। बस इनका यही है, हमेशा से यही है, मारो पीटो और फिर बाद में कहो कि तफ्तीश ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हुकूमत इनके साथ हमेशा से मिली हुई है, हमेशा से कातिलों के साथ कब तक मिली होंगी? किसी के तो दर्द का आप लोग एहसास करें। इतने बड़े हमने आप लोग को रुतबे पे बिठाया है, हुक्मरान बनाया है। आप लोग अपनी औलाद नहीं है, आप लोग अपने खून नहीं है। एक बार अपने दिल पे हाथ रखिए, अगर वजीर आजम का बेटा होता, वजीर आला का होता तो वो नहीं आते। उनके लिए कोई नहीं होता। वोट के टाइम पे आपको आवाम याद आती है, बाकी दुख दर्द में कोई याद नहीं रहता। और कभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस ये इस वाक़े में मारा गया, इस मुकाबले में मारा गया, ऐसा नहीं होगा। वो जिंदा सलामत हमें इस चौक पे चाहिए। कब फांसी मिलेगी इनको, कब इनको सजा मिलेगी, कब तक मिले रहेंगे इनके साथ? क्यों सरेआम सजा नहीं दी जाती? कोई कानून नहीं, कोई तरमीम नहीं। आप लोगों के लिए सारी तरमीमें बन जाती है, सारे कानून बन जाते हैं और गरीब के लिए कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों कातिलों को छुपाते हैं। खुदा का तो कुछ खौफ करें कि कातिलों को इतनी ढील दी गई है कि बस वो कुछ भी करे। कल को मैं भी उठ के किसी को मार दूं, कोई मुझसे नहीं पूछेगा। इतनी तो आज़ादी है ना हमारे मुल्क में, किसी को भी मार दो कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं। अच्छा मेरी बहन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहन ने बड़ी अच्छी बात की है और जो अपनी ज़ाहिर एक आवाज़ है, एक दर्द है, एक कर्ब है आप सब लोगों का जो सामने रखा जा रहा है, और पिछले कई दिनों से आप लोग यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें बदलती चली गई, जिस तरह कहा गया स्टार्टिंग में, और एक नया रंग देने की कोशिश, खुदकुशी का रंग देने की कोशिश, सारे बयाने जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब तो ये पता लग गया है कि मीर रज़ा का कत्ल हुआ है, उसके बावजूद बड़ी सुसरवी का जो है मुजाहरा किया जा रहा है, चीज़ें सामने नहीं आ रही, एक कातिल को नहीं पकड़ पा रहे। क्या वजह हो सकती है? बस वो यही चाह रहे हैं कि ये सुसाइड की तरफ ही रहे और असल कातिल ना पकड़ा जाए। अब आप ये देखिए कि कितनी बाबर सलीम है और फ़हीम सिद्दीकी हैं, उन्होंने कितनी इन्वेस्टिगेशन की है, और अब तो डेवलपमेंट इतनी हो गई है कि इस पर गौर करना चाहिए, लेकिन कोई गौर नहीं कर रहा। एप्पल वॉच और वो जो है आपका उसका आईफोन जो है वो तक उस पर अभी तक वो खुला नहीं है, तो 27 लास्ट डेट है। तो फिर आप ये बताइए, जब सब स्पॉइल हो जाएंगे सारी एविडेंस, तो क्या मिलेगा? मैं नहीं समझती कि इंसाफ मिलेगा। हम लोग कर रहे हैं, बस हम लोग कर रहे हैं तो शायद ये लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये कुछ डेज और चलिए पेंडिंग में चले जाएगा, ये कुछ भी नहीं। अच्छा मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्पेसिफिकली हम मीर रज़ा की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग सारे, या फिर इंसाफ उन लोगों को भी मिलना चाहिए, उनकी बात भी की जा रही है इस एहतजाज के अंदर, जो शायद बहुत सालों पहले या कुछ दिनों पहले या आए रोज़ कराची में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, तो वो उन लोगों को भी इंसाफ नहीं मिलता। तो यहाँ सिर्फ इंसाफ एक शख्स के लिए मांगा जा रहा है या फिर तमाम लोगों को? देखें, इसमें कराची शहर में एहलियाने कराची को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये कोई पहला मर्डर नहीं है। ये हमने पहली लाश नहीं उठाई, कराची के लोगों ने ये पहली मैयत नहीं उठाई, ये मर्डर पहला नहीं है। इससे पहले कई कत्लो गारत हो चुके, चाहे वो डंपर के नीचे आए हो, किसी अमीर ज़ादे ने अपनी फॉर्च्यूनर से उन्होंने कुचल दिया हो, बहुत कत्लो गारत हो चुके। लेकिन ये एहतजाज सबके लिए है। ये आज 17 आप देखें पीछे 17-18 साल के बच्चे, नौजवान बच्चे, यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे हैं। ये वो यूथ है जिससे शऊर आ गया कि इंसाफ किस तरह लेना चाहिए। अब तक तो हम खामोश थे, मारने वाला मार के शहर से मुल्क से बाहर भाग जाया करता था और हम खामोश होते थे, लावारिस थे ना हम लोग। लेकिन अब लावारिस नहीं है,
अब हम अपना हक लेना जान गए। 18 साल से हमें शऊर आ गया, ये यूथ जवान हो गई, इन्हें पता चल गया कि अपना हक कैसे लेना है। ये पुरअमन एहतजाज है, किसी के साथ कोई आप देख लें, कोई पथराव नहीं है, जलाव नहीं है, घेराव नहीं है, कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ये कराची टैक्स देता है, तो यहाँ के लोगों का हक भी बनता है कि उन्हें इंसाफ मिले। मैं ये भी जानना चाहूँगा, देखिए बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, वक्त के साथ साथ नए शवाहिद आ रहे हैं, नए CCTV फुटेज सामने आ रही हैं। दो चीज़ें समझ नहीं आ रही है, काला कत्ल अभी तक नहीं मिला पुलिस को, दूसरा कातिल तक नहीं पहुँच पा रही पुलिस। आप लोगों को क्या लगता है और कितना डिले होगा इसमें? देखें, आप पढ़े लिखे, आप पूरा मजमा पढ़ा लिखा है, सब जानते हैं, हम एक्सपोज कर चुके हैं कि किसने मारा है। CCTV फुटेज को तो आप रहने दे, बनाई जा रही हैं, AI का ज़माना है, नई नई चीज़ें बना के लोग गुमराह कर रहे हैं। सब जान चुके हैं कातिल कहाँ है, मुल्क में है, मुल्क से बाहर है, कहाँ है, सबको पता है। ये बात आप रहने दीजिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हुक्मरान हैं और जिन्होंने नाअहली दिखाई उन्होंने, और नाअहली वाले जितने भी इदारे हैं, चाहे वो पुलिस है, गवर्नमेंट का कोई भी हुक्मरान है, वो इस्तीफा दे और बाहर आ जाए। इंसानियत तो यही कहती है।